इंग्लैंड का शाही परिवार अब एक और घोटाले का सामना कर रहा है। और मैं मजाक नहीं कर रही हूं जब मैं कहती हूं कि हम इन्हें अपनी उंगलियों पर भी नहीं गिन सकते, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा ड्रामा हो चुका है। लेकिन ये वाला घोटाला मेगन मार्कल के एकदम परफेक्ट अंदाज में सामने आया है। और मुझे कहना पड़ेगा, वो काफी समय से विवादों के केंद्र में रही हैं। मुझे नहीं पता ब्रिटेन में उनसे ज्यादा नफरत कोई महिला है या नहीं। मेगन मार्कल शाही परिवार की असली प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने ये बार बार साफ किया है। उन्होंने सूट्स में सेलिब्रिटी बनने के बाद प्रिंस हैरी से शादी की थी। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, वो तलाकशुदा है, अमेरिकी है, आधी अश्वेत है, जिससे मुझे कोई समस्या नहीं है। राजशाही में कई लोग मानते हैं कि वो प्रिंस हैरी के लिए उपयुक्त नहीं है और उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया है। मैं ये बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कह रही हूँ। किंग चार्ल्स का अभी अभी उजागर हुआ बयान पूरी तरह पागलपन है। यूके के लोग मेघन मार्कल से बेहद नफरत करते हैं, क्योंकि शाही उपाधियां न होने के बावजूद वो अपने बच्चों को प्रिंस और प्रिंसेस कहती हैं, जिससे जनता नाराज है। लेकिन असली घोटाला ये नहीं है, उस पर अभी आते हैं। पहले देखते हैं कि यूके के लोग क्या सोचते हैं। ओह, मैं इसे सुन क्यों नहीं पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। प्रिंस आर्ची और प्रिंसेस लिली लिलीबेट। अच्छा, 1 मिनट रुको। मेगन, मुझे लगा था तुम शाही परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। तुमने बच्चों को उनके कजिन से मिलने नहीं दिया, जबकि यूके में वही दूसरे शाही लोग हैं, उनका उनसे कोई संपर्क नहीं है। तुमने उन्हें ऐसे टाइटल्स दिए जो वे शायद कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके कोई दोस्त प्रिंस या प्रिंसेस नहीं है और उनके कजिन्स हो सकते थे। मुझे ये घिनौना लगता है, लेकिन वो फिर भी बुलाती है। ठीक है। लोग इस पर बहुत गुस्से में हैं और मेगन कैली से भी नाराज है। मेगन कैली, मेगन मार्कल, ये फ्राइडियन स्लिप है। मेगन मार्कल को लेकर भी, क्योंकि ये महिला राजसी छवि का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस पर बात करेंगे। स्वागत है द पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि इस वीडियो को बढ़ावा मिल सके और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस पागलपन के खिलाफ आवाज उठाने की मुहिम चला रहे हैं और हर उस चीज के बारे में बात करने के लिए जो अभी हो रही है। अगर ये कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आएगा तो हमारे साथ जुड़े और हमें बहुत बहुत खुशी होगी आपको हमारे साथ पाकर। साथ ही ध्यान दें, हमारे पास एक बहुत ही रोमांचक घोषणा बहुत जल्द आने वाली है। अब उन उलझनों पर बात करते हैं जो चल रही हैं। तो आप में से जो नहीं जानते, ब्रिटिश राजशाही लगातार विवादों में घिरी रही है और वे हर तरफ शाही उपाधियां एक के बाद एक वापस लेते जा रहे हैं। सबसे मशहूर तौर पर प्रिंस एंड्रयू, क्योंकि वे एप्स्टीन आइलैंड्स पर हुई हर चीज में बहुत ज्यादा शामिल थे। दोस्तों, उन्होंने शाही परिवार को इतना शर्मिंदा कर दिया कि अब वे सोच रहे हैं क्या उन्हें शाही उत्तराधिकार की पंक्ति से हटा दें, जिससे बड़ा असर होगा। लोग इस पर अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन ये तथ्य कि प्रिंस एंड्रयू, जिन्हें अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाता है, को हटाने पर भी विचार किया जा सकता है, ये वाकई हैरान करने वाली बात है और ये शाही परिवार की इस नई सोच को दिखाता है। वैसे हम ये कैसे देख रहे हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम इसे कैल्ची पर देख रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते, कैल्ची असल में भविष्यवाणियों के लिए एक स्टॉक मार्केट जैसा है। तो आप देख सकते हैं, लोग सच में हर चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हो रही है, और वे ही इस वीडियो के प्रायोजक हैं। कालशी ऐप डाउनलोड करें और कोड मीरा यूज करें। $10 की ट्रेडिंग करने पर $10 पाए। कालशी ऐसे लिखा जाता है, KALSHI। अपनी भविष्यवाणी पर पैसा लगाए और लाखों लोगों के साथ जुड़े जो अभी दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन चलिए अपनी मुख्य कहानी पर लौटते हैं, क्योंकि ये एंड्रू माउंटबेटन नहीं, बल्कि शाही परिवार में हो रही घटनाओं के बारे में है। मुझे ये वीडियो मिला और सच में यकीन नहीं हुआ। चलिए इसे सुनते हैं। पीछे से सुनाई दे रहा है, जबकि शाही हलकों के कई लोग इससे असहमत हैं, जिनमें एड भी शामिल हैं, जिन्होंने महल के करीब अपने एक स्रोत से बातचीत में हैरी और शाही परिवार के बीच प्रोजेक्ट थॉर की लगातार चल रही बातों को सीधे तौर पर संबोधित किया। ठीक है, तो मूल रूप से चलिए इस ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है उसे स्पष्ट कर लेते हैं। आपके पास प्रिंसेस मेगन है जो प्रिंस हैरी से शादी करती हैं और ये एक बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रिंसेस मेगन, या जो भी उनका नाम है, वो शाही परिवार की तरह राजनीति से दूर रहने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, वो यहाँ विवाद खड़ा करने और सब उल्टा करने आई हैं। लेकिन ये सफल नहीं होता। हैरी और मेगन अमेरिका चले जाते हैं और आंशिक रूप से अपने खिताब खो देते हैं, जिससे हंगामा मच जाता है। सबसे अहम बात यह है कि जनता मानती है
मेगन ने हैरी को शाही परिवार से अलग कर दिया है और ये सबके लिए सही है। लेकिन ये देखना कि ऐसा कहा गया है कि कोई भी मेगन को फिर कभी देखना नहीं चाहता, ये कुछ हद तक पागलपन है। और वे इसे प्रोजेक्ट थॉर कह रहे हैं, ठीक है? सचमुच उन्होंने इसका नाम प्रोजेक्ट थॉर रखा है ताकि प्रिंस हैरी और उनके परिवार के बीच के रिश्तों को फिर से सामान्य किया जा सके। लोग कहते हैं समस्या प्रिंस हैरी है, पर कईयों को लगता है सिर्फ मेगन ही कारण है। लेकिन बात इतनी नहीं है, इसमें और भी कुछ है। मुझे लगता है कि अब हमें एक के बाद एक विनाशकारी गलतियां ही मिल रही हैं। मेरा मतलब है शादी के दिन की तस्वीरें। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हम एक अलग पक्ष दिखा रहे हैं। ये थोड़ा बहुत कार्दाशियन जैसा है। मेरा मतलब है मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बहुत बुरा लगा, मुझे ये बहुत भद्दा लगा। लेकिन पॉला, उन्हें यह एहसास नहीं था कि उसने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट कर दी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, जिसमें प्रिंस हैरी की एक बहुत ही अजीब बातचीत भी शामिल थी। ये बात ताज के अनुसार सामने आई, जिन्होंने बताया कि ये पोस्ट करने के लिए एक अजीब फोटो थी। हैरी, कैथरीन और प्रिंस विलियम की नैनी मारिया से बहस करते दिख रहे हैं। बच्चे हैरी से सतर्क हैं, जिससे ये थ्योरी मजबूत होती है। मुझे पता है। क्या मैं बस ये कह सकती हूँ कि ये कितना थका देने वाला है कि लोग हर छोटी छोटी बात को लेकर इतने ज्यादा जुनूनी हैं। मुझे नहीं लगता कि आप उस तस्वीर को देखकर सच में कह सकते हैं कि वहाँ कोई बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। वो तो एक ब्लैक एंड व्हाइट धुंधली सी तस्वीर है। शायद वे बातचीत कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें हर चीज को एक स्कैंडल क्यों बनाना पड़ता है। शार्लेट और जॉर्ज को हैरी और मेगन की शपथ के बाद जुलूस से हटा दिया गया था। मेगन ने शार्लेट को जिस तरह देखा और कथित तौर पर उसके साथ जैसा व्यवहार किया, उसे देखते हुए मुझे हैरानी नहीं है कि कैथरीन ने अपने बच्चों की हिफाजत की। मेरा मानना है ये आधिकारिक पोर्ट्रेट्स से पहले था और मेगन ने हैरी को जॉर्ज व शार्लेट को बुलाने भेजा था। ये फोटो न तो प्यारी है न रोमांटिक, जिससे लगता है इसे शामिल करने का उद्देश्य कुछ और था। हैरी ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्होंने बदतमीजी की हो और मेगन अपने किए पर नजर रख रही हो। अब हम जानते हैं पाउला, उस समय दोनों जोड़ों विलियम और कैथरीन के बीच काफी तनाव था। मेरा मतलब है इस वीडियो से ज्यादा कुछ नहीं दिखा सकता कि यूके शाही परिवार को लेकर कितना दीवाना है और मेघन मार्कल मामले को क्यों गंभीरता से लिया गया। जैसे कि बारीकियां, वो सारी डिटेल्स जिनमें लोग जाने को तैयार हैं ताकि वे ये पता लगा सकें कि असल में क्या चल रहा है और तरह तरह की साजिश की थ्योरीज बना सकें। मेघन मार्कल ने अपने लिए कुछ अच्छा नहीं किया। अब वो विनम्रता का प्रशिक्षण ले रही हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टूर खराब रहा। ये शर्मनाक है। ठीक है, एक्ट्रेस को एक्टिंग क्लास चाहिए ताकि वो और विनम्र लगे, क्योंकि उसका प्रदर्शन बहुत खराब था। घर पर कहानियां सुनाने के लिए अनुभव जरूरी है। मैं आपको मिलवाती हूँ। धन्यवाद जेसी। मेरी माँ अब कैसी हैं बेटी? वो बहुत कुछ सोच रही हैं। वो ऐसी नहीं लगती। क्या आप इसे देखकर सच में सोचते हैं कि ये महिला जो हो रहा है उसके प्रति सहानुभूति रखती है? मेरा मतलब है इसे बिना ऑडियो के देखिए, ठीक है? बस उसके चेहरे को देखिए। क्या वो सच में सहानुभूति दिखा रही है? किसी और के लिए सहानुभूति दिखाना इतना मुश्किल क्यों हो सकता है? ये इतना जटिल नहीं है, लेकिन वो सचमुच ऐसे लग रही हैं जैसे उन्हें जबरदस्ती सहानुभूति दिखाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वो ये भी नहीं कर पा रही हैं। ये थोड़ा सा दयनीय है। अब हमारे पास फिर ड्रामा है। इन दोनों के साथ हमेशा ऐसा होता है। मेगन मार्कल को शायद कई सालों में अपनी सबसे अच्छी मीडिया कवरेज मिलने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि भीतर ही भीतर वे ब्रिटिश शाही परिवार को गिराना चाहते हैं। इसके बजाय एक सदी के सबसे बड़े शाही संकट के बीच ये दोनों ठग और ढोंगी ने तय किया है कि यही समय है एक नया नकली शाही दौरा शुरू करने का। इस बार मध्य पूर्व में, जहां वो सचमुच ये दावा करने की कोशिश कर रही हैं कि वो जॉर्डन में रेगिस्तान की रानी हैं। मुझे इस बारे में कहना है कि जॉर्डन प्रिंस विलियम और कैथरीन वेल्स की राजकुमारी के लिए भी पसंदीदा जगहों में से एक है जहां वो बड़ी हुई थीं। और मेघन यहां डायना की नकल कर रही हैं, वो भी बहुत अजीब और डरावने तरीके से। मॉन्टेसीटो से जो साफ संदेश आ रहा है वो ये है, हम ही भविष्य हैं। अब हम ही असली शाही लोग होंगे। लेकिन सब सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। आपने खुद को दुनिया के सबसे बड़े भू राजनीतिक विवाद में शामिल कर लिया है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये सभी को बांट देता है, और आप इसे बिना ये सोचे समझे कर रहे हैं कि इसका ब्रिटिश राजशाही पर क्या असर पड़ेगा। सही है। आपको याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश राजशाही राजनीति में नहीं शामिल होती। हमेशा से यही रहा है। ये बस
ये बस राजनीति से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करती है। लेकिन ब्रिटिश शाही परिवार के साथ जो कुछ भी चल रहा है उसके बीच में मिडिल ईस्ट जाना, ये बस बहुत बेवकूफ़ी लगती है। ठीक है, इसे देखो। तो जैसे आपके पास ये तस्वीर है, हर कोई जानता है कि तस्वीरों में शाही परिवार के लिए इसका मतलब यही होता है कि आप शाही सदस्य को पहले रखते हैं और पत्नी को साइड में रखते हैं। वो ध्यान का केंद्र तो है, पर उसे ध्यान शालीनता से और पर्दे के पीछे ही मिलता है ना? देखो, इस तस्वीर में मेगन कैसी खड़ी है। अगर आप सोच रहे हैं कि रिश्ते में कौन हावी है ना? मेरा मतलब है, देखो, आप हैरी को तो ठीक से देख भी नहीं सकते। वो अपने शरीर से उसे ब्लॉक कर रही है, जो शाही परिवार में स्वीकार्य नहीं है। उसमें बिल्कुल सलीका नहीं, जबकि केट कितनी शानदार है, यकीन करना मुश्किल है। वाकई कमाल था, वाह। आप सोचेंगे कि इस स्तर की कोई सेलिब्रिटी मीडिया ट्रेनिंग में थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन मेगन मार्कल, मैं बार बार उन्हें मेगन कैली कह देती हूँ, मेगन मार्कल के पास वो बात ही नहीं है। और यही कुछ वजह हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। वो साफ तौर पर हावी रहने वाली हैं। वो कैमरे पर अच्छी नहीं लगती, उनमें एक तरह का घमंड झलकता है। वो शाही परिवार की सीमाओं का सम्मान नहीं करती, वो किसी भी चीज का सम्मान नहीं करती। और लोग अब इन सब चीजों से तंग आ चुके हैं, जैसे शाही परिवार को और किसी विवाद की जरूरत थी। ओह ओह ओह। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।